आज हम भारत की सबसे गीली जगहों की रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर बारिश इतनी होती है कि छाता हमेशा साथ रखना पड़ता है? भारत में ऐसी 5 जगहें हैं जहां बारिश रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम जानेंगे कि वहां के लोग कैसे रहते हैं और क्यों ये जगहें इतनी खास हैं। आज हम मेघालय के बादलों से लेकर महाराष्ट्र के पहाड़ों तक सफर करेंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब जाने का मौका है। तो अपनी सीट बेल्ट बांधिए, छाता तैयार रखिए, क्योंकि हम भारत के सबसे बारिश वाले स्थानों की खोज में निकल रहे हैं। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे लगातार बारिश इन जगहों को धरती पर स्वर्ग बना देती है। हम जानेंगे कि विज्ञान के अनुसार इन जगहों पर इतनी बारिश क्यों होती है। तो क्या आप तैयार हैं इस भीगे भीगे मजेदार सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं मासिनराम, मेघालय के एक छोटे से गांव में, जो बादलों और बारिश का असली घर माना जाता है। यहाँ की वादियां इतनी हरी भरी और खूबसूरत हैं कि लगता है जैसे प्रकृति ने अपनी सारी दौलत यहीं लुटा दी हो। मासिनराम का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही ताजगी और ठंडक का एहसास होने लगता है। मासिनराम को दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। यहाँ हर साल औसतन 11,871 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, जो दुनिया के किसी भी और जगह से कहीं ज्यादा है। यहाँ के लोग बारिश के इतने आदी हो चुके हैं कि उनके लिए छाता या पारंपरिक नूप रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। नूप बांस और केले के पत्तों से बना एक खास छाता है, जो यहाँ के लोगों को भीगने से बचाता है। मासिनराम की खूबसूरती, हरे भरे पहाड़, घने जंगल और झरने बारिश में और भी निखर जाती है। हर तरफ हरियाली, ताजगी और बादलों की चादर बिछी रहती है। यहाँ के झरने और नदियां मानसून में अपनी पूरी रफ्तार में बहती हैं। यहाँ की ताजगी और मिट्टी की खुशबू आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बारिश के बाद जब मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती है तो लगता है जैसे पूरी वादी में जीवन का संगीत बज रहा हो। सुबह सुबह की धुंध और ताजगी यहाँ के मौसम को और भी खास बना देती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं जब खासी पहाड़ियों से टकराती हैं तो भारी बारिश होती है। यही मासिनराम का रहस्य है। यहाँ के मौसम का मिजाज बहुत ही अनोखा है और बादल मानो पहाड़ों से गले मिलने चले आते हैं। यहाँ के लोग बारिश के साथ जीना सीख गए हैं। उनके लिए बारिश कोई परेशानी नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा है। वे बारिश में भी अपने खेतों में काम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और त्योहार मनाते हैं। यहाँ के घरों की छतें खास तौर पर घास फूस से बनाई जाती हैं, ताकि लगातार बारिश से घर सुरक्षित रहे। ये छतें न सिर्फ पानी रोकती हैं, बल्कि घर को ठंडा भी रखती हैं। यहाँ के बच्चे पारंपरिक नूप पहनकर स्कूल जाते हैं और बारिश उनके लिए खेल का मैदान बन जाती है। बच्चों की हंसी और बारिश की बूंदें मिलकर एक अनोखा माहौल बना देती हैं। नोहकलिकाई फॉल्स जैसे झरने मानसून में अपने पूरे शबाब पर होते हैं। चारों तरफ हरियाली और झरनों का शोर। इन झरनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाते हैं। यहाँ की खेती, संस्कृति और त्योहार सब बारिश से जुड़े हैं। किसान धान के खेतों में काम करते हैं और गांव में हर त्योहार बारिश के साथ ही मनाया जाता है। यहाँ की संस्कृति में बारिश का खास स्थान है। मासिनराम हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। यहाँ के लोग प्रकृति के हर रंग को अपनाते हैं और हर मौसम का स्वागत करते हैं। अगर कभी मौका मिले तो मासिनराम जरूर जाइए। यहाँ बारिश जीवन का संगीत है। यहाँ की बारिश, यहाँ के लोग और यहाँ की वादियां आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएंगी, जहाँ हर बूंद में खुशियां छुपी हैं। अब चलते हैं चेरापूंजी, मेघालय के ही एक और अद्भुत स्थान पर, जिसे सोहरा भी कहते हैं। कभी यह दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह थी और आज भी मासिनराम को टक्कर देता है। यहाँ के लिविंग रूट ब्रिज, पेड़ों की जड़ों से बने पुल इंसान और प्रकृति के तालमेल का कमाल है। लगातार बारिश और तेज नदियों के ऊपर ये प्राकृतिक पुल सदियों से लोगों की मदद कर रहे हैं। चेरापूंजी की घाटियां, गुफाएं और झरने मानसून में किसी पेंटिंग जैसे लगते हैं। मावमलुह गुफा जैसी जगहें भूविज्ञान के रहस्यों से भरी हैं और बारिश इन गुफाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। यहाँ के लोग बारिश को रुकावट नहीं, वरदान मानते हैं। उनकी संस्कृति, त्योहार और लोकगीतों में इसका जिक्र मिलता है। सेवन सिस्टर्स फॉल्स जैसे झरने मानसून में अपनी पूरी खूबसूरती दिखाते हैं।
चेरापूंजी हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ मिलकर कैसे जिया जा सकता है। यहाँ की यात्रा रोमांच, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। अब बढ़ते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की ओर, जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। यह शहर पूर्वोत्तर भारत का एक अनोखा रत्न है, जहां मानसून के आते ही हर गली, हर नुक्कड़ और हर घर में एक अलग ही रौनक छा जाती है। यहाँ मानसून में भारी बारिश होती है और बच्चों के लिए यह मौसम किसी त्योहार से कम नहीं। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, बच्चे अपनी किताबें छोड़कर बाहर दौड़ पड़ते हैं। उनके लिए बारिश सिर्फ भीगने का मौका नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर हंसी ठिठोली करने और नए खेल खोजने का बहाना है। अगरतला हावड़ा नदी के किनारे बसा हरा भरा शहर है, जहां बारिश के बाद सब कुछ ताजा और चमकदार दिखता है। हरियाली और नदियों की खूबसूरती बारिश के बाद और भी निखर जाती है, मानो प्रकृति ने खुद को नए रंगों से सजा लिया हो। बच्चे कागज की नावें तैराते हैं और सड़कों पर पानी में खेलते हैं। ये नजारा बचपन की यादें ताजा कर देता है। बारिश के पानी में कूदना, छींटे उड़ाना और नावों की रेस लगाना, ये सब यहाँ के बच्चों की सबसे प्यारी यादें बन जाती हैं। उज्जैन पैलेस और मुगल गार्डन बारिश में और भी भव्य लगते हैं। बारिश की बूंदें जब इन ऐतिहासिक इमारतों पर गिरती हैं, तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और यहाँ घूमने का अनुभव जादुई हो जाता है। सिपाही जला और रुद्रसागर झीलें मानसून में भर जाती हैं और बोटिंग का मजा दोगुना हो जाता है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच झील पर नाव चलाना, आसपास की हरियाली को निहारना, यह अनुभव हर किसी के दिल में बस जाता है। त्रिपुरा की बांस की खेती और हस्तशिल्प बारिश की वजह से ही फलते फूलते हैं। यहाँ के कारीगर बारिश के मौसम में नए डिजाइन और रंगों के साथ अपनी कला को और निखारते हैं, जिससे यहाँ की संस्कृति और परंपरा में नई जान आ जाती है। यहाँ के लोग बारिश का स्वागत करते हैं, यह उनकी समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। किसान अपने खेतों में धान की रुपाई करते हैं और गांवों में बारिश के स्वागत में पारंपरिक गीत और नृत्य होते हैं। हर कोई इस मौसम को अपने अपने तरीके से मनाता है। बच्चों के लिए बारिश में भीगना, खेलना और घर लौटना, यही छोटी छोटी खुशियां जीवन को सुंदर बनाती हैं। घर लौटकर गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद और परिवार के साथ बिताए पल, ये सब मिलकर मानसून को और भी खास बना देते हैं। अगरतला दिखाता है कि बारिश कैसे जीवन में रंग और उत्सव भर सकती है। यहाँ की बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर दिल को छू जाता है और हर चेहरे पर मुस्कान ले आता है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, जिसे अरुणाचल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। सियांग नदी के किनारे बसा यह शहर मानसून में हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। हिमालय की तलहटी और असम के मैदानी इलाकों के बीच बसा पासीघाट अपनी अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण खूब बारिश पाता है। मानसून में सियांग नदी का तेज बहाव और घने जंगल रोमांचक अनुभव देते हैं। यहाँ की आधी जनजाति की संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी है। उनके घर, त्योहार और जीवन शैली सब बारिश के इर्द गिर्द घूमते हैं। झूम खेती, जिसमें चावल, मक्का और अदरक उगाए जाते हैं, पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। पासीघाट का डेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी मानसून में और भी खूबसूरत हो जाता है। यहाँ कई प्रवासी पक्षी और जंगली जानवर मिलते हैं। यहाँ की ताजी सब्जियां और फल बारिश की देन है। पासीघाट की यात्रा आपको प्रकृति के अनछुए रूप से मिलवाएगी। ये जगह सिखाती है कि असली सुंदरता सादगी और प्रकृति के साथ तालमेल में है। अब चलते हैं पश्चिम भारत के महाबलेश्वर, एक ऐसी जगह है जो हर मौसम में अपनी अलग छटा बिखेरती है, लेकिन मानसून में तो इसका रूप ही बदल जाता है। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन पर, जहां हर साल लाखों सैलानी बारिश और ठंडी हवा का आनंद लेने आते हैं। महाबलेश्वर अपनी स्ट्रॉबेरी और व्यू पॉइंट्स के साथ साथ जबरदस्त बारिश के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के स्ट्रॉबेरी फार्म्स मानसून में और भी हरे भरे हो जाते हैं और हर कोना ताजगी से भर जाता है। मानसून में यहाँ की पहाड़ियां हरी भरी हो जाती हैं, जैसे किसी ने हरे रंग की चादर ओढ़ा दी हो। हर तरफ हरियाली और ताजगी का एहसास होता है और बादल हर जगह छा जाते हैं। कभी कभी तो बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे आप उनके बीच चल रहे हों। अरब सागर से आने वाली हवाएं जब सह्याद्री से टकराती हैं, तो यहाँ की घाटियां गूंज उठती हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों पर नाचती हैं। कुछ ही महीनों में यहाँ इतनी बारिश होती है कि नदियाँ
झीलें और झरने सब भर जाते हैं। बारिश की रफ्तार और उसकी आवाज यहाँ के माहौल को और भी रोमांचक बना देती है। लिंगमाला फॉल्स और वेन्ना झील मानसून में अपने पूरे शबाब पर होते हैं। झरनों का शोर और झील की सतह पर गिरती बूंदें एक अलग ही संगीत रचती हैं। झील के किनारे गर्मागर्म भुट्टा खाना, बारिश की फुहारों के बीच दोस्तों या परिवार के साथ बैठना, ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेंगे। स्ट्रॉबेरी की मिठास भी बारिश की देन है। बारिश के पानी से ही यहाँ की मिट्टी में वो खास नमी आती है जिससे स्ट्रॉबेरी का स्वाद और रंग दोनों निखर जाते हैं। बारिश मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। किसान बारिश के बाद खेतों में जाकर मिट्टी की खुशबू महसूस करते हैं और नई फसल की उम्मीदें जगती हैं। मानसून में यहाँ का जीवन थोड़ा धीमा हो जाता है, गलियां शांत हो जाती हैं और लोग बारिश की रफ्तार के साथ अपने दिन बिताते हैं। लेकिन बारिश का आनंद लेने का मजा ही अलग है। लोग छतरियां लेकर घूमते हैं, बच्चे बारिश में खेलते हैं और हर कोई इस मौसम का स्वागत करता है। महाबलेश्वर मंदिर और कृष्णा नदी का उद्गम बारिश में और भी आध्यात्मिक लगता है। मंदिर की घंटियों के साथ बारिश की बूंदें एक अलौकिक माहौल बना देती हैं। यहाँ की बारिश, धुंध, झरने और स्ट्रॉबेरी मिलकर एक जादुई अनुभव बनाते हैं। हर दृश्य एक पेंटिंग जैसा लगता है जिसमें प्रकृति ने अपने सारे रंग भर दिए हैं। महाबलेश्वर दिखाता है कि बारिश कैसे किसी जगह को पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ की हरियाली, ताजगी और मिठास मानसून के बिना अधूरी है। अगर आपने कभी बारिश में महाबलेश्वर नहीं देखा तो मानिए आपने प्रकृति का एक अनमोल खजाना मिस कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा भारत के 5 सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों की। मासिनराम और चेरापूंजी में बादल जमीन पर उतर आते हैं। अगरतला में बारिश खुशियां लाती है। पासीघाट की हरियाली बारिश की देन है और महाबलेश्वर मानसून में जादुई बन जाता है। इन जगहों में बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन, संस्कृति और उत्सव का प्रतीक है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि भारत कितना विविध और अद्भुत है। कहीं रेगिस्तान, कहीं बादलों का घर। हमें प्रकृति के हर रूप का सम्मान करना चाहिए, चाहे धूप हो या बारिश। अगली बार जब बारिश हो तो याद रखना, भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां बारिश कभी रुकती ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। तब तक सीखते रहिए।